या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों, बिलखुसूस सादात व उलमा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत बज़्म पाक में शरीक हैं। मेरी दुआ है खल्लाक़ आलम हम सब का हाज़िर होना अपनी मुक़द्दस बारगाह में क़बूल व मंजूर फरमाए। को बंद करेंगे जी, बिल्कुल इसकी सिर्फ एक आवाज़ चाहिए मुझे, बिल्कुल बैकअप रिपीट कुछ नहीं होना चाहिए। दमक कम करके आवाज़ खोल दें, दमक कम करें, इसकी थोड़ी आवाज़ बारीक कर दें और आवाज़ खोल दें ताकि मुझे बोलने में और आपको समझने में आसानी हो। थोड़ा और बारीक कर दें। अल्लाहु अकबर। दोस्तान मुकर्रम, हमारे बरादर अज़ीज़ मोहतरम व मुकर्रम भाई मोहम्मद अज़ीम साहिब और आपकी टीम, जिन्होंने मुझे हुक्मन फरमाया कि आप यहाँ पर आएंगे और अपना सबक सुना कर जाएंगे, अल्लाह की तौफ़ीक़ से ये टाइम तय पाया था। मैं हाज़िर खिदमत हूँ। मैंने वैसे 10:30 से 11 बजे का टाइम दिया था, मैं कुछ लेट पहुँचा सफ़री मामलात की वजह से। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने भाई हाफ़िज़ मोहम्मद कैसर कादरी साहब का और भाई मोहम्मद काशिफ़ साहब का, जो लाहौर से मुझे अपनी गाड़ी पर लेके आए। वो चलते गाड़ियों के मसले तो हो जाते हैं, तो बहरहाल इनका भला हो, ये वहाँ से मुझे इन्होंने रिसीव किया और आप तक लेके आए। अल्लाह इन दोनों भाइयों को जज़ाए बेहतरीन अता फ़रमाए। और आपका ये ख़ूबसूरत प्रोग्राम देखकर मुझे क़ल्बी फ़रहत मुयस्सर आई। अल्लाह करीम आपके ज़ौक़ में बरकत अता फ़रमाए। बिलख़ुसूस आपके स्टेज पर इलाका भर के जो जय्यद उलमा तशरीफ़ फरमा हैं और सारे माशाल्लाह बा रौनक चेहरे हैं और ख़ुश होने वाले अहबाब हैं। जितने भी यहाँ पर इदारा सिरात मुस्तकीम के अराकीन व मेंबरान हैं और इस बज़्म के और ये बटखलवी जितने भी अहबाब हैं, इन सब को मैं दुआ भी देता हूँ और शाबाश भी देता हूँ इस प्रोग्राम पर। अल्लाह करीम इन सब की इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। दोस्तान गिरामी, आप देख रहे हैं मेरे यमीन व यसार मेरे मसलक के चमकते हुए चेहरे तशरीफ़ फरमा हैं। अल्लाह इन सब को दारैन की सआदतों से माला माल फरमाए। और बिलखुसूस जिनकी आज सदारत है सूफ़ी बासफ़ा पीर तरीक़त ख़ादिम शरीयत हज़रत साहबज़ादा पीर फ़कीर मोहम्मद साहब दामा इक़बालहू, जो कि वज़ू करने के लिए तशरीफ़ ले गए हैं। इंशाअल्लाह थोड़ी देर तक आप तशरीफ़ फरमा हो जाएंगे। अल्लाह करीम उनकी ज़िंदगी में भी बरकत अता फ़रमाए। मुझे हुक्म ये है कि मैं अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके मुताल्लिक़ कुछ ज़रूरी गुज़ारिशात अर्ज़ करूँ। और जो फ़ी ज़माना हमारे यहाँ फ़ितने चल रहे हैं रवाफ़िज़ और ख़वारिज के, इस हवाले से भी कुछ अवेयरनेस आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। आप तवज्जो रखेंगे तो इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ हम ज़रूर सीखेंगे। अगर आप शफ़क़त फ़रमाएँ, जितने स्टेज से आखिर तक बैठे हैं, अपने मोबाइलों को अगर जेब में डाल लें तो कैसा रहेगा? ये आपको तकरीर नहीं सुनने देगा। देखो कई ऐसे मगन हैं, उनको समझ नहीं आई कि मैंने क्या कहा है। बेटे मोबाइल जेब में डाल लीजिए, जेब में। नाराज़ अगर ना हूँ तो, अगर नाराज़ हूँ तो फिर तो मैं मेहमान हूँ, मैं आपको कुछ भी नहीं कह सकता। लेकिन अगर आप समझते हैं कि हमने बात समझनी है तो फिर शफ़क़त फरमाएं। ये झोली में भी रहेगा तो आपको तकरीर नहीं सुनने देगा। और मैंने ये इसलिए साउंड ऐसे चलवाया कि आपका भला हो जाए, फ़ायदा हो जाए, समझ आ जाए। तकरीर कानों के चस्के के लिए नहीं होती, ये एक तरबियती नशिस्त होती है जिसमें से हमने कोई सीखना होता है। 1 घंटा में आपकी सम्मा खराशी करूँगा, आपका ज़ौक़ बढ़ेगा तो टाइम बढ़ सकता है, कम भी हो सकता है। लेकिन फ्रंट सीटों वाले ज़रा मेरा साथ देंगे ताकि मैं आपकी खिदमत में बात अर्ज़ करूँ। दोस्तान गिरामी, एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करता हूँ। हुज़ूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया,
मन सल्ला अलैया खमसीन मर्रतन फ़ी कुल्ल यौमिन स्वाफ़हतुहु यौमल क़ियामा। फरमाया जो बंदा हर रोज़ की बुनियाद पर अपनी आदत बनाए कि वो मेरी ज़ात पर 50 मरतबा दरूद पाक पढ़ेगा, मेरे आका फरमाते क़यामत वाले दिन मैं उसके साथ मुसाफ़हा फरमाऊँगा। ये बहुत बड़ी सआदत है कि 50 मरतबा दरूद पाक पढ़ें और ये बरकत मिल जाए, और पढ़ते हुए लुत्फ़ आ जाए तो बेशक 50,000 मरतबा पढ़ दीजिए। दरूद पाक की कसरत ज़रूर किया करें। हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती रहमतुल्लाह अलैह आपने मिरातुल मनाजी में लिखा है, ये जितनी मक्खियाँ हैं ये क़यामत वाले दिन जहन्नुम में जाएंगी। समझ आई है? लेकिन फरमाया कि एक मक्खियों की खुश नसीब किस्म वो भी है जो जहन्नुम में नहीं जाएगी, वो सीधी जन्नत में जाएगी। तो पूछा गया कि वो कौन सी किस्म है जो सीधी जन्नत में जाएगी, तो फरमाया कि वो शहद की मक्खियाँ हैं। तो कहा क्यों? अब आप दुरूद पाक पर लिखी जाने वाली किताबें या हयातुल हैवान किसी के पास हो तो उसके अंदर भी ये बात मौजूद है। इस मक्खी का कमाल ये है, क्वालिटी ये है, ये जब अपने छत्ते से निकल के जाती है मुख्तलिफ फलों और फूलों के रस चूसने के लिए, ये जाते भी दुरूद पढ़ती है और आते भी दुरूद पढ़ती है। तो ये दुरूद की बरकत है कि ये सीधी जन्नत में जाएगी। देखिए आज आपने इतना खूबसूरत प्रोग्राम किया, ये पहला मैसेज है इस फ़कीर हकीर की जानिब से कि साहिबो अगर मक्खी दुरूद पढ़े वो तो जन्नत में जाए, अगर हुजूर का दीवाना दुरूद पढ़े तो बताओ कहाँ जाए। तो हम सबको चाहिए कि हम दुरूद पाक पढ़ा करें। और मैं यहाँ इब्तदा में एक बात कह दूँ, ये हमारे बुज़ुर्ग तलक़ीन फरमाते रहे, और आज चूँकि हमारे दरमियान सूफिया और उनकी औलादें भी मौजूद हैं और जितने उलमा मौजूद हैं ये सारे के सारे कामिल सूफिया से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। वो एक अलग बात है कि ये मुसल्ले पर खड़े होने वाले भी अक्सर अल्लाह के वली होते हैं, हम नहीं पहचानते। मैं आपको सही कह रहा हूँ। हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने 5वीं जिल्द में तफसीर नईमी में लिखा है, एक आपका शागिर्द आया आपके पास, बड़ा सूफ़ी और तबा इंसान था। ये मैं हज़रात उलमा की तवज्जो चाह लेता हूँ और आप अवाम भी ज़रा गौर से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि हज़रत मैं चाहता हूँ कि अल्लाह मुझे अपना वली भी बना ले और मैं ये भी चाहता हूँ कि मुझे कोई पहचाने भी ना, मैं छुपा ही रहूँ। आपने जो जवाब दिया, ज़रा इधर मेरी तरफ देखें, आप नाराज़ ना हो। गर्दन जो घूमती है ना तो मैं क्लास में बैठने वाला बंदा हूँ, मेरे लिए मुश्किल हो जाती है। नाराज़ ना होंगे आप, इस तालिब इल्म पर निगाह शफ़क़त फरमाइए। तो मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाने लगे, क्या कहा? उसने कहा जी मैं वली भी बनना चाहता हूँ और छुपना भी चाहता हूँ कि मुझे पहचाने कोई ना। फरमाया पुत्र ये तो सौखा ही तरीका है। तो कहने लगे वो किस तरह? फरमाया किसी मस्जिद का इमाम बन जा, जे तेन को पीर समझ जाए तो गल होई ना। ये मुफ्ती साहब ने लिखा है। समझ आ रही है? ये आप लोग इसलिए नहीं बोले, आपको नहीं पता कि ये जो मुसल्ले पर खड़े होने वाले होते हैं इन्हीं में कोई गुलाम अवैस होता है, इन्हीं में कोई गुलाम कलंदर होता है। हम पहचानते नहीं ना। गिरामी कदर हज़रात, मैं आपको एक बात बतलाऊं, ये जो पूरे मोहल्ले की बातें सुनते आप क्या समझते हैं कि ये हमारे दर्जे नहीं बुलंद करते? मैं चैलेंज से कहता हूं आप सूफिया को पढ़ के देखें। फरमाया जिस बंदे के चंद दुश्मन बन जाएं वो हक पर है और फिर दुश्मन हो, समझ लो अल्लाह ने दुनिया के कुत्ते उसके पीछे लगा दिए और अल्लाह उस बंदे के दर्जे बुलंद फरमा देता। बहुत सारे दर्जे हैं जो वो इबादत करके तय ना कर सका, तो अल्लाह ने आख्या एंज नहीं तो फिर एंज सही। समझ आ रही है? इस वास्ते आप में से अगर कोई ऐसा बैठा है जो अपने सहीहुल अकायद उलमा की दुश्मनी अपने दिल में रखता है तो आप मेहरबानी करके पहले तौबा कर लें। आप ना मौलवियों से आगे आने की कोशिश ना किया करें जो सहीहुल अकायद लोग हैं। जज़ाकल्लाह हुज़ूर, आप इनसे आगे ना आया करें। और मैं आपको एक बात समझा रहा हूँ, ये तरबियत करना फ़कीर की जिम्मेदारी है। मेरी जान, ये मैं सही बात कर रहा हूँ। एक मौका है जब आप लोग इन मौलवियों से आगे आ सकते हैं, उलमा से वरना नहीं आ सकते। और वो मौका ये है कि जब आप मर जाते हैं तब हमारे आगे होते हैं। मरने से पहले तुम पीछे होते हो। जेड़ा जेड़ा मर गया है या जेदा ज़मीर मर गया है वो साढ़े अगे आ जावे, जो जिंदा है वो हमारे पीछे खड़ा हो जाए। बोलो जरा सुभान अल्लाह प्यार। अल्लाहु अकबर। इस वास्ते अपने उलमा जितने सहीहुल अकायद है इनकी कदर करो, इनको पहचानो।
हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ये अक्सर बात फरमाते, यही सैयदी आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी, जब आपसे ये सवाल हुआ हजूर ये बताएं कि जो जाहिल होता है जिसके पास इल्म ना हो वो वली हो सकता है? तो सैयदी आला हजरत ने यही बात कोट फरमाई। आपने कहा मत्तखज़ल्लाहु वलिय्यन जाहिला, तयशुदा कानून है, जो जाहिल होता है कभी वली हो ही नहीं सकता, और जो वली होता है उसे अल्लाह इल्म अता फरमाता है। अगर ये उलमा वली नहीं तो फिर पता नहीं वलियां केड़े तुसी केड़ी शै केड़ी समझदे पे हो, नहीं तवज्जो फरमा रहे। किसी के घर में पैदा होने से बंदा वली नहीं होता कि वड्डे घर जम पे ते वली बन गया है। जे साडे घर जम्मण वाला साडा मुंडा मौलवी नहीं ना, ते मास्टर जी तुहाडे घर जम्मण वाला मास्टर नहीं, ते डॉक्टर जी तुहाडे घर जम्मण वाला डॉक्टर नहीं, ते पीर दे घर जम्मण वाला भी पीर नहीं। अगर हमारे लिए कोई कोर्स है तो पीरों के लिए भी कोई कोर्स है। हुण ना बोले आजे, हुण ना बोले आजे, खरियां गल्लां ते कौन बोले? हाँ, फ्रंट सीटों वाले सुभान अल्लाह कह सकते हैं आप हजरात। भाईजान, पीर के लिए जो डिग्री चेक करने का तरीका उलमा ने लिखा है वो 4 चीजें हैं। सब जज़ाकल्लाह। सबसे पहले पीर की पहली शर्त सही उल अकीदा सुन्नी हो। आवाज कमजोरों वाली है, आवाज। जज़ाकल्लाह हजरत, जज़ाकल्लाह। पहली शर्त पीर के लिए सही उल अकीदा सुन्नी हो। दूसरी शर्त पीर के, जज़ाकल्लाह। ये हजरात उलमा मोहब्बत कर रहे हैं, मैं इनसे कहूँगा आप मुझे सिर्फ दुआ दे दे। अवाम जड़ी पैसे लाई बैठे हो ना, एक कड्डो पुत्र, यकीन करें आप उलमा मेरे लिए सिर्फ दुआ करें। तो पैसे कबाला वास्ते ने, आपके पैसे नहीं मिल सकते हमें। अल्लाह का नाम मनो, मेरी कोई बात ना अगर बुरी लगे तो मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं आपके लिए सिर्फ ये कहूँगा जज़ाकल्लाह हुजूर, आप सलामत रहिए। ये आप खिदमत किया करें मेरी जान। आप तो जनाब राफजी किस्म के नात खान और नकीब और पीर को इतना नवाज देते हैं, और जो मसलक का पहरा देता है कभी उनको भी कोई दे के देख लिया करो ना, नाराज ना होना। मैं ये सिर्फ ये उलमा मोहब्बत, इनकी तनख्वाहें तो पहले ही आप 10-10, 15-15 हज़ार रखते हैं। अगर किसी आलिम की तनख्वाह अगर यहाँ बैठे हुए 30,000 है तो मैं उसको वक्त का अर्तुल गाजी समझता हूँ, यार इसकी इतनी तनख्वाह है, वरना उलमा की तनख्वाह बहुत कम है। तो आप शफकत फरमाया करें अपने उलमा के साथ। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको खैर व बरकत दे। हाय माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। पीर साहब तशरीफ ला रहे हैं, थोड़ा रास्ता छोड़ेंगे जी ताकि आप भी तशरीफ ले आएँ। बिस्मिल्लाह, वेलकम। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। गिरामी कदर हजरात, अगर आप जाग रहे हैं तो सुभान अल्लाह फरमाएंगे एक बार मोहब्बत के साथ। हजरत जो बात फ़कीर आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा है वो ये है कि हम सबको समझना होगा पीर के लिए पहली शर्त सुन लीजिए, वो सही उल अकीदा सुन्नी होना चाहिए। अगर अकीदा डामाडोल है तो वो पीर बनने के लायक नहीं है। दूसरी शर्त, पीर सही उल अमाल भी हो। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अब फ्रंट सीटों वाले नहीं बोल रहे, मैं आपको क्या कहूँ, आप बोलेंगे। यार आप बेदार मगज और जिंदा दिल लोग बैठे हैं, मेरी बात समझिए यार, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूँगा। पहली शर्त पीर के लिए सही उल अकीदा सुन्नी। दूसरी शर्त सही उल अमाल, उसके अमाल दुरुस्त, जो शरीयत के अहकाम है उन पर अमल होना चाहिए। और इसमें सिर्फ फराइज हैं, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ज्यादा नवाफिल, ज्यादा तजते, ज्यादा तस्बीहां ना फेरे, और फर्ज तो पड़े, फर्ज तो पड़े ना मेरी जान, ये जरूरी है। बाकी जितना पढ़ता जाएगा उतनी बरकत मिलती चली जाएगी। ये दूसरी शर्त। तीसरी शर्त, पीर जो सही होता है, कामिल होता है, जो लायक बैअत होता है, उसकी ये है कि वो कुरान का इतना आलिम जरूर हो, जब भी कोई मसला बयान करना पड़े, ये ना हो कि दरबारी 2-3 मौलवी रखे हो, आ जाओ जी मैं बैठा तो तुसी हुण तकरीर करो। नहीं, खुद कुरान उठाए और पढ़ के समझा सके, समझाने के बाद कहे अब कोई आलिम भी आए और तकरीर करके जाए। जज़ाकल्लाह। ये 3 शर्तें, पहली शर्त सही उल अकीदा, दूसरी शर्त सही उल अमाल, तीसरी शर्त कुरान का आलिम, और चौथी शर्त साहिब इजाजत भी हो, साहिब सिलसिला भी हो।
किसी की इजाजत, ये अमानतें हैं, अमानतें। मौलाना साहब एक नमाज पढ़ाते हैं तो पहलो तुसी देख दियो भी ये दाढ़ी मुठ पर है कि नहीं है। मैं कह जे पीछे एक पढ़नी है जी ओदी मुठ पर होवे तो जे हाथ च हाथ देना क़यामत तक वास्ते, उसको कब चेक करोगे मेरी जान? ध्यान, इंसाफ फरमाइए मेरी जान, इंसाफ फरमाइए। और ये 4 शर्तें हैं। मुझे आज यहाँ पर जितने मशाइख जो मेरी आंख देख रही है वो भी शरीयत के मुताबिक है, समझ आई ना? और जितने उलमा नजर आ रहे हैं ये तो माशाअल्लाह सारे के सारे अक्सरियत चेहरे मेरे देखे हुए, अल्लाह इनको सलामतियाँ अता फरमाए। गिरामी कदर हज़रात, इस वास्ते अपने आप को समझिए, इल्म की दुनिया में आइए। ये जो अवेयरनेस और हकीकत होती है, यही बात हकीकत पसंदी हमें मुस्तफ़ा के दरबार तक लेके चली जाती है। ध्यान है जी आप हजरात का। अब जो मैं बात कह रहा था जरा उस बात को समझिए मेरे अजीज मेरे भाई। इन उलमा की आप कदर किया करें और इन उलमा की बात को सुना करें और समझा करें। और मैं यहाँ इब्तदा में एक बात बता दूं, बड़े बड़े फितने हैं। आपने पता किस आलिम को सुनना है? आइए मैं आपको एक रिवायत सुनाता हूँ। अगरचे इसकी सनद में कलाम है लेकिन गाल बड़ी टाप दी है। 5 किलो का सिर हिलाण का ये भी ठीक है, सिर हिलाना ਇਹਦਾ मतलब होता भी गर्दन च सरिया कोई नहीं, लेकिन यार अगर आप थोड़ा जुबान हिला लें तो मेरा ख्याल है आपको कुछ भी नहीं होगा। मुझे लगेगा कि मैं जिंदा लोगों में बैठा हुआ। अब जो मैं बात अर्ज कर रहा हूं, ये बात किस आलम को सुनना चाहिए? हर बंदा ही तो बड़ी बातें करता है, किसको सुने? आइए मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब मंसूब एक हदीस शरीफ। अब इसकी जज़ाकल्लाह, इसकी सनद पर मैं कलाम नहीं करता लेकिन पैगाम है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया ला तजलिसू इंद कुल्ल आलिम, फरमाया उस हर आलिम के पास नहीं बैठना। किसके पास? फरमाया मिन खम्स इला खम्स, फरमाया जो तुम्हें 5 चीजों से 5 चीजों की तरफ ले जाए, फरमाया उसके पास नहीं बैठना। और जो 5 से निकाल कर 5 में ले जाए तो उसके पास बैठ जाना। क्या बात है। अब देखो ना, यहां पर ना किसी मजहब की बात है और ना किसी टोले की बात है, यहां हकीकत की बात है। अब जरा सुनिए, आप लोगों में से कहते के नु सुनिए के देखो भैया, मैं क्या सुन काका, हमने तो अपने जिगर पिघलाए हुए हैं, आप भी तो इनकी रोशनी हासिल करें ना कि हमने किस आलिम को सुनना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया पहला आलिम जिसके पास बैठना है वो आलिम होना चाहिए जो तुम्हें, फरमाया मिन शक इलल यकीन, जो तुम्हें शक से निकाल कर यकीन में ले आए, उस आलिम के पास बैठना है। जिसकी तकरीर सुन के तुम्हारे दिल में शक पैदा हो जाए सहाबा के बारे में, अहले बैत के बारे में, औलिया के बारे में, उलमा के बारे में, वो खुद वो कटी पतंग है जिसको ये पता ही नहीं कि मैं केड़ी किक्कर दे नाल फंस जाना है। ओए ओदा ते अपना किनारा कोई नहीं, तेरा भी बेड़ा गर्क करेगा। बैठना उसके पास है जो ऐसा शक दे के, जो ऐसा यकीन दे के जाए जैसे दाता साहब ने दिया। आवाज कमजोर है, आवाज कमजोर है आप हजरात की। जो ऐसा यकीन दे के जाए जैसा सुल्तान बाहू ने यकीन दिया है, जैसे मेरे बाबा फरीद ने दिया है, जैसे हुजूर मुहद्दिस आजम ने दिया है। तवज्जो है ना? वो ऐसा यकीन हमें दे के जाए जैसे अल्लामा अबू दाऊद सादिक साहब रहमतुल्लाह अलैह ने दिया। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात? ऐसा यकीन कामिल जो आलिम आपको दे के जाए, आप उसके पास बैठ सकते हैं। आप दूसरे जो शक पैदा करे, आज देख लें मिर्जा एंड कंपनी, तवज्जो है ना, वो शक पैदा कर रहे हैं सहाबा कराम के बारे में। यहां तक बग गया कहना मेरा रजी अल्लाह अन्हु कहने दिल नहीं करता, तो मैं क्या साडा केड़ा दिल करदा तेन मुसलमान कहना। चलो ठीक है, जिसका ज़ौक है वो बोले, जिसका नहीं है ना बोले। और हुजूर पीर साहब मैं आपकी तवज्जो चाह लेता हूँ, पता की कहता है, मैं बाबे ते है ही कोई नहीं। मैं सादा पहले जवाब ये देता हूँ, मैं क्या तेरा अब्बा तो है ही कोई नहीं, तेरा अब्बा देखो। अच्छा तो मैं ये कह रहा हूं कि वो कहता है बाबा तो है ही कोई नहीं, तो मैंने कहा तेरा वालिद तो है ही कोई नहीं। ये असल मैंने जवाब दिया है। अब यहां पर मेरी एक बात सुनिए, देखो मुनसिब मिजाजी भी कोई चीज होती है, निरी बेगैरती अच्छी नहीं होती। मुनसिब मिजाजी में आओ, और वो ये है मिर्जा एंड कंपनी। मैं उन सबको चैलेंज और ओपन चैलेंज करता हूं, आप पूरी दुनिया में जिस रिसर्च टीम के ऊपर आप मुतमिन हैं, आप उन्हें बुलाएं इस बर्रे सगीर में और यहां रिसर्च करें, यहां इस्लाम किसने फैलाया है। मैं कसम उठा के कहता हूं, नाम आएगा ना तो या जमाते अली का आएगा या मेहरे अली का आएगा।
जेड़े चुप बैठे हो लंगर हलाल करो ना अज। या दाता साहब का आएगा, या मुईने मिल्लत का आएगा, या बाबा फरीद का आएगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने कुफ्र और शिर्क के अड्डे बंद कर दिए और तोड़ के रख दी कमर, और हमारे आबाओ अजदाद को मुस्तफा का कलमा बढ़ाया, खुदा की तौहीद का जाम पिलाया। इनको ये जितने शक थे हिंदू थे, इनसे हटा के मुस्तफा की चौकट दिखाई, और आज तू कहता है इना बाबे ने की कीते और ये बकवास करता है। मेरे जुमले दा मोल पाना जे कहंदा बाबियां दे दरबारां दे बाहर नमक रखा हुआ होता है कि की बाबे माल्टे खांदे ने, और मैं कहना यो मिर्जिया ये नमक किस लिए होता है। आने वाला इस बुजुर्ग का नमक जब खा के जाए तो बाद में नमक हरामी ना करे। बोलो तो सही ना यार। अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। इसका मतलब ये है कि वो नमक हरामी ना करे। अब मिर्जा तू नमक हराम निकला है। और मेरी बात सुन ले, अगर यहां बुजुर्ग ना होते तो आज तेरा नाम भी मोहम्मद अली कोई नहीं सी होना, तेरे शनाख्ती कार्ड के ऊपर भी लिखा होना था गंभीर सिंह वल्द रंजीत सिंह। अगर आज तू भी मोहम्मद अली बना है, अपने अब्बे नू पूछ ले, ये किसी बाबे का फैज है? और ये बाबे हैं जो किसी को अली का गुलाम बना देते हैं, किसी को उमर का गुलाम बना देते हैं। शाबाश, जज़ाकल्लाह। सारे बोलो, सारे इंसाफ के साथ, दो नंबरी ना करो। जज़ाकल्लाह। अल्लाह करीम आपको बरकत अता फरमाए। क्यों भाई, नमक हलाली करनी है या नमक हरामी करनी है? तो वह नमक हलाल है जी। और इताई बुजुर्गों के मज़ारों के बाद नमक रखा इसलिए होता है, थोड़ा सा खाओ और फिर नमक हलाली करनी है। अब समझ आइए। बाबे माल्टे खांदे ने ते मैं क्या तेरे अब्बा जदों मरिया सी तो कफन साइयां पुआया, चिट्टा 11.5 मीटर कपड़ा पुआ छड़िया ते हुण तैनू को आखे वे तेरे अब्बे ने कब्र च किसी बरात नाल जाना जो एडे कपड़े पाउंदा? कह रहा नहीं यार इंज ना करया करो, ये तो सुन्नत है। मैं आखिया यही तो बात है, हमारे ऊपर जब अटैक करता है तब नहीं सोचता ये क्या है। खुदा का खौफ करना चाहिए जाहिलो, खुदा का खौफ करना चाहिए। और ये हैं वो लोग जो तुम्हें शक में लेके जाते हैं, और आका करीम के इस फरमान के मुताबिक उस आलिम, उस स्कॉलर, उस बंदे की बात ही नहीं सुननी जो तुम्हें यकीन से शक में ले जाए, बल्कि उसकी बात सुननी है जो शक से यकीन में ले जाए। ऐसा तुम्हारा यकीन मजबूत कर दे कि वहां शक का शायबा ही ना हो। और मैं कहूंगा अज इन्होंने कोल 4 मोबाइल आ गए ने तो 2 स्कूल दियां जमातां पढ़ गए हो। नहीं ये है वाह चप चप, अपने प्यो ने तो पूछ लै। पता नहीं ढिले पै गए मेरी, पता नहीं पंजाबी समझ आती पई है कि कोई नहीं आती पई। अपने बाप से पूछ ले। ये कीमिया सादत पढ़ के देखो, इमाम इहया उलूम पढ़ के देखो। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने लिखा है, एक बंदे ने हजरत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा मुश्किल कुशा दामाद मुस्तफ़ा ज़ौज ज़हरा ताजदार हल्लता मुराद कुल कफ़ा हमारे किबला दिल काबा जां। और मैं यहाँ एक जुमला देता हूँ, हैदरी साहब की मस्जिद है, उम्मीद है आप में करंट होगा। मैं एक जुमला देता हूँ, मैं क्या वो काबा दिल काबा जहाँ हमारे ही हैं। हाय 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 हाय, हमारे ही हैं। धोखेबाजों का अली नहीं हो सकता। हाँ हाँ, ये चंद दिन पहले मैंने एक बात पढ़ी, इसको समझिएगा। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया जो शराबी है, जो भंगी है, ये उसकी मैं तशरीह कर रहा हूं, फरमाया वो कभी अहले बैत की मोहब्बत का दावा न करे। शराब पीने वाला क्यों? फरमाया हम भी पाक हैं, हमसे प्यार करने वाला भी पाक होता है। तवज्जो है कि कोई नहीं है? नापाक बंदा हमसे प्यार कर ही नहीं सकता है। इस वास्ते किसी सुन्नी बंदे का ताल्लुक शराब से नहीं मिलेगा, भंग से नहीं मिलेगा। और ये जो भंगी चरसी दिखाए जाते हैं, ये भंगियों चरसियों का हमारे मसलक से ताल्लुक नहीं। इन्हां दी धूड़ ते जिन्नी मैं पाट के रखना। हजरत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु आपसे पूछा गया इतने फिरके बनेंगे? आका करीम ने फरमाया 73 होंगे।
72 जहन्नम में, 1 जन्नत में जाएगा। तिरमिज़ी है, सही और सनद रिवायत है। मिर्जा एंड कंपनी नहीं मानते। मैं क्या ना मनो, थोड़ी मजबूरी है। नहीं तवज्जो फरमा रहे। मेरे नबी ने कहा है बनेंगे तो सही। कहता फिर सानू किदा पता लगेगा? मैं क्या तेनू दस लेने, तेनू क्यों ना पता लगेगा? कलमा पढ़ के कुरान पढ़ना, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मुझे सीधे रास्ते पर चला। सारे ही कहते हैं सीधा रास्ता साडा है। मैंने कहा नहीं, कुरान से पूछते हैं सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, सीधा रास्ता उन लोगों का है जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है। तो आगे कहता है मुझ पर इनाम है। मैंने कहा चुप, कुरान बताएगा किस पर इनाम है। फरमा अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। फरमा अल्लाह का इनाम नबियों पर है, अल्लाह का इनाम सिद्दीकों पर है, अल्लाह का इनाम शहीदों पर है, अल्लाह का इनाम वलियों पर है। मेरा जुमला सुनना। मैंने कहा ये कुरान की आयतों की तफसीर और कुरान बिल कुरान ये बताती है कलमा पढ़ के सच्चा वो है जो कलमा पढ़ के नबियों वलियों के पीछे चले, वो सच्चा है, और जो इनसे जले वो झूठा है। कलमा पढ़ के जो इनके पीछे चले वो सच्चा है, और जो इनसे जले, बल्कि चलो जुमला बदलते हैं ताकि आपको समझ आए, जो इनके पीछे चले वो सच्चा है, जो पीछे पड़े। जुमले का लुत्फ ले लेना चाहिए अगर आ रहा है। कलमा पढ़ने के बाद जो नबियों वलियों की मुखालफत करे वो कभी सच्चा हो सकता कि जेड़े कहते हैं बाबे शाही को नहीं। मैं कहा तेरे झूठे होने वास्ते थे आयत ही काफी है। नहीं बाबे ते शाही कोई नहीं पुत्र, उस वक्त तक तो अलहम्दो मुकम्मल नहीं होती जब तक बाबों के पीछे चलने की दुआ ना कर लो। आवाज कमजोरों वाली है, कमजोरों वाली है आवाज। बुजुर्गों के पीछे चलने की दुआ करेगा अलहम्दो में तो तब तेरी नमाज होगी। अल्लाह ने एक काम थे वाजिबां च रखे हुए है। समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही है आप हज़रात को? तो समझो मेरी जान, बात दूर ना चली जाए। हजरत मौला मुर्जा से जब पूछा गया, अब जो मैं बात बता रहा हूँ सच्चा अकीदा किनका है, नबियों का, वलियों का, सिद्दीकों का, शहीदों का। आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, तुम्हें मसला समझाऊं। सुन्नियत तुम वो हो, सारे नबियों का प्यार भी तुम्हारे पास है, सिद्दीक अकबर से लेकर आखिरी सिद्दीक तक भी प्यार तुम्हारे पास है। सबसे बड़े शहीद जिनको नबी पाक ने खुद सैयद शुहदा कहा, हजरत अमीर हमजा, वहां से लेकर हजरत इमाम हुसैन, वहां से लेकर गाजी मुमताज कादरी तक जितने शहीद हैं सबका प्यार तुम्हारे पास है। और रह गए सालिहीन, तो मैंने कहा ये जो वली होते हैं ना, सारे सहाबी वली हैं, और हमारा नारा है हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, हर सहाबी का प्यार हमारे पास है, हर ताबी का प्यार हमारे पास है। जो जो उलमाए इस्लाम ने लिखा कि ये कामिल ताबई है, हाँ हाँ कामिल ताबई होना शर्त है, कल्ला ताबी होना शर्त नहीं है। ये मैंने एक जुमला बोला, मेरा ख्याल आप समझ नहीं सके कि मैं क्या कह रहा हूं। ताबी यजीद भी था लेकिन कामिल नहीं था। क्या बात है? पता नहीं तुसी शोर सुनन दे शौकीन हो या पहली बारी आई तो मौलवी सुनो, चुप ही बैठे हो। सुभान अल्लाह कहना, जे कोई बंदा मर गया मैं चलांगा यार। कामिल ताबई, समझ आ रही है? सहाबियत पर कोई कलाम नहीं है, जो सहाबी है वो कामिल है, और जो ताबी होता है उसकी कामिलियत की शर्त है। हाँ उलमा सिक्का उसे करार दें तो, वरना यजीद जैसा अच्छा कपड़ा यजीद तो दौड़ जा। हम कल भी अली के बच्चों के पीछे खड़े थे, आज भी अली के बच्चों के पीछे खड़े हुए। खलास तो कोई ना ऐ तो नारे दा भी कतल कर दे पे हो। नाराए हैदरी इंज करके नारा लाओ, सारे दुश्मन राफजी खारजी मर जान, मौला अली का नाम ही काफी है। नाराए हैदरी इंज करके हजरत अली का नाम लिया करो। कसम खुदा दी पलीत है वो बंदा, मेरे जुमले का लुत्फ लेना अगर आ जाए तो, पलीत है वो बंदा जिसके दिल में अहले बैत का प्यार ना हो, और पलीत है वो बंदा जिसके दिल में सहाबा का प्यार ना हो। सुन्नियत तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे एक हाथ
दामन सहाबा का है, दूसरे हाथ में दामन अहले बैत रसूल का। तवज्जो है कि कोई नहीं है? हम अपनी मनपसंद की शख्सियत को नहीं मानते, हम उन शख्सियत को मानते हैं जिनको खुदा ने मनवाया है, मुस्तफ़ा ने सीने से लगाया है। हम उन सबको मानते हैं, बस खलास और ख़त्म। और इस बातों को ज़रा समझने की कोशिश कीजिए मेरे भाई, बात दूर ना चली जाए। सच्चे वो हैं जिनके पास अल्लाह की तौहीद भी हो, मुस्तफ़ा की रिसालत भी हो, तमाम सहाबा भी हूँ, तमाम अहले बैत भी हूँ, तमाम औलिया भी हूँ। आजकल देख लो अहले सुन्नत के पास ये सारा माल मिलेगा, बाकी कोई सहाबा को लेके भाग निकले, मैं नौकर सहाबा दा, मैं क्या अहले बैत की नौकरी तेरा प्यो करनी है? जिंदा बंदा बोल सकता है दुए दी छुट्टी, मैं नौकर गाजी अब्बास दा, मैं आके सिर्फ तू अहले बैत दा ते गाजी अब्बास दा नौकर है, अबू बकर दी नौकरी तेरे प्यो करनी है। 5-4 बंदे हाथ थल्ले की बैठे हो, इंसाफ करो। तमाशे करते हो? नहीं, ये अहले सुन्नत है। और अहले सुन्नत ये एक और अपनी मनपसंद की शख्सियत को लेके नहीं जाते, ये हर उस शख्सियत से प्यार करते हैं जिससे मुस्तफ़ा ने प्यार फरमाया हुआ है। तवज्जो है ना? अगर आपका अकीदा है तो फ्रंट सीटों वाले बोल सकते हैं। मैं बात ये बता रहा था, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने ये हदीस पाक लिखी है, सुन लीजिए तो सुनावा। आज जितनी मोहब्बत से उलमा सुन रहे हैं, बहुत कम मुझे ऐसा मिलता है मौका। बड़ी मोहब्बत से ये सुन रहे हैं और बड़ी मोहब्बत से दाद दे रहे हैं, और मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ। किसको सुना? इधर देखो, फरमाया अलैकुम बिदीनिल अजाइज़, ये हदीस पाक है। अब इसको सुनो, इसका तर्जमा क्या है? असी इन्ने फितने आ गए, असी किनू सुनना, ओ भी कुरान पढ़ दे, ओ भी पढ़ दे, मैं किधर जावा? मैं क्या तू नबी पाक अल जा, तेनू क्या, तेनू तेनू दसने पुत्र। पहले तो मैंने झटके हिसाब से वाज़े किया ना, रब की तौहीद भी हो, मुस्तफ़ा की रिसालत भी हो, तमाम सहाबा भी हूँ, तमाम अहले बैत भी, वली भी, ये 5 तन का फैज़ान, ये 4 यारों का फैज़ान, ये है हक 4 यार। समझ आई? हाँ, जिंदाबाद, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह भाई वाह। हजरत पीर साहब ने बड़ी कमाल की बात कही। ये होता है असल मिजाज जिसकी जरूरत है अहले सुन्नत को। पीर साहब फरमा रहे हैं कि हम सारे नारे लगाते हैं, लेकिन वक्त की जरूरत ये है कि ये भी नारा लगाया जाए, सद्दाकत सिद्दीक। सज्जे खब्बे वेखो केड़ा जिहदे हाथ नहीं जो उठे तो बोले या नहीं। सद्दाकत सिद्दीक, अदालत फारूक, हयाए उस्मान और शुजात अली, ये नारा है ना। हाँ, ये होते हैं पीर जो 4 यारों से भी प्यार करते हैं, जो 5 तन पाक से भी प्यार करते हैं। ऐसे पीरों की जरूरत है जो हमारे स्टेज पर बैठकर हमें किसी और की गोद में डाले। हमें ऐसा पीर नहीं चाहिए। और जो मैं बात बता रहा हूं इसको समझिए, फिर आता हूं। जज़ाकल्लाह, आमीन। तवज्जो, ये पर्ची किसने दी है कि आपने यजीद को ताबी कहा है? ताबी उसको कहते हैं जो सहाबा की ज़ियारत करे, लेकिन मैंने कहा वो कामिल नहीं है। उसके बारे में किसी बंदे ने कामिल नहीं लिखा। वो फासिक है, वो फाजिर है, वो लानती है, बिल्कुल काबिल एतमाल नहीं है। हम तो उसके लिए इज्जत का लफ्ज़ नहीं बोलना चाहते। लेकिन ये जितने, किताब का नाम है रशीद इब्न रशीद, ये लिखने वाला वो अबू यजीद भट्ट लाहौर वाला, उसने लिखा यही तो मौजू बनाया है। उसने कहा कि यजीद ने कुछ ना को क्यों कहता ताबी है। मैं कहता तेनू ताबी नजर आउंदा है, तेनू हुसैन दा दुश्मन बन के नहीं नजर आउंदा। इसकी ताबेइयत किसी काम की नहीं है।
ये लोग बचाते हैं, ये लोग बचाते हैं कि देखो जी ताबे ओ मैं आख्या कामिल होना शर्त है। हाय ओ सदके जावा, बहुत अच्छा किया आपने बता दिया ताकि थोड़ा जा और इनू राड़ा लग गया जनाब। आ गई है चस, ये असल वजाहत है। ये लोग यकीन करें, आपने सुना पिछले से पिछले साल कराची शहर के अंदर एक जुलूस निकला, समझ आ रही है ना, इन्होंने निकाला और उसे नारे लाए हजरत यजीद रहमतुल्लाह अलैह अस्तगफिरुल्लाह। और वहां पर मुझे खुशी हुई और बड़ी चस आई। मदनी चैनल पर बैठने वाले पीरो मुर्शिद का एक मुरीद है जिसका नाम है हाजी इमरान अत्तारी। उन्हें जदों सुनिया तो मदनी चैनल से आके पता की आख्या, ओ यजीद का नारा लगाने वालों तुम ये दुआ करो क़यामत को तुम्हें यजीद मिल जाए, हम दुआ करते हैं हमें हुसैन मिल जाए। हाय हाय, तवज्जो है कि कोई नहीं आप हज़रात की? हाँ, और यजीद के नारे लगाने वालों तुम्हें यजीद मिल जाए, हम तो नस्ली हुसैनी हैं। हुसैनियत हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत 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 हुसैनियत, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत। जज़ाकल्लाह, को चस आई है। हाँ, ये अच्छा किया हजरत हैदरी साहब ने ताकि वजाहत हो जाए, एवं कोई नवा कट्टा ना खुला होवे। हुण तो जदों असीं तकरीर करने आ, चूंकि हम मोहम्मद रजा वाले हैं ना, तो 11 मौलवी सारी रात बह के साड़ी तकरीर सुन के फिर सौंदे जे भी किते कोई गलती निकल आवे। मैं कह इंशाअल्लाह रही मेरे मालिक दी निगाह ना, इंशाअल्लाह तुसी अकीदे च गलती नहीं कर सकोगे। लफज अगे पिछे होना बाद की गल है, इबारत अगे पिछे हो जाना बाद की गल है, हवाला गलत हो जाना बाद की गल है, लेकिन जेड़ा मेरा हवाला अहमद रजा ला ना, ये गलत नहीं होएगा। मेरा हवाला अहमद रजा है, मेरा हवाला गौसो रजा है। अल्लाह अल्लाह ते खैर सलाह। अब बात समझ रहे हैं आप हज़रात? बैठे हो तगड़े होके बैठना। अब जो बात समझा रहा हूं, अलैकुम बिदीन अल आजाइज, केड़े अकीदे ते रहना है। सुनो, इमाम गजाली ने लिखा, हजरत मौला अली से जब पूछा गया तो मौला मुर्तज़ा ने मसला ही हल कर दिया। आपने फरमाया इधर देखना जरा, हुण मैं दसूँगा तो चस आनी चाहिए। फरमाया अपने कबीले के जितने बूढ़े लोग हैं और बिलखसूस बूढ़ी औरतें, फरमाया अक्सर मुसलमानों की औरतों को इकट्ठा कर लो, बूढ़ियों को, जो उनका अकीदा हो उस पे आ जाना। क्यों? फरमाया मर्द जब बाहर जाते हैं तो नई नई बातें सुन के अकीदा बिगड़ जाता है, औरतों का अकीदा घर में रह के फिट रहता है। जो इसने अपनी माँ और बाप से, जो उसने अपने माँ और बाप से वो संभाल के रखती है। मैं क्या, अगर ये मौला अली ने फरमाया है, इमाम गजाली ने लिखा है, तो मैं चैलेंज करता हूं, अपनी दादी नू पुछ, 11वीं दा खत्म दुआउंदी सी कि नहीं दुआउंदी सी? पंचतन पाक दे नाम दा खत्म दिवाउंदी सी कि नहीं दिवाउंदी सी? और मुझे बता, जुमेरात का होता था या नहीं? मीलाद जब आता था होता था या नहीं? कहता ये तो होता है। और तू कॉलेज में चला गया, मिर्जे जैसे लानतियों को सुन लिया, तो तू कहता है इन्हां दा तो कोई वजूद ही नहीं, अम्मी अब्बे को तो पता ही नहीं। चुप चुप, अम्मी अब्बे नू पता हुंदा ना ते उन्होंने तेरे वर्गी झूठ जमनी कोई नहीं थी, जमनी नहीं थी। कहा यह गया है बुजुर्गों के अकीदे पे आ जाओ। आज भी इन बुजुर्गों का अकीदा है, जब नामे मोहम्मद आए अंगूठे चूम के आंखों को लगा लेते हैं। आजकल दे दो पड़ियां जमातां ये नहीं चूमदे, हालांकि पता नहीं केड़ी केड़ी शै नूं चूमदे ने। मैं बैठा स्टेज ते मैं बैठा स्टेज ते वरना मैं खाल ला के चौक ते टंग दिया इदा दे बंदियां दी। फिर कहंदे ने तारी साहब बस औका सख्ती कर जाते हैं। ओए मोबाइलां ते अपनियां मशूकां दे फोटो चुमना लिया, इतना इशारा देता हूं। ओए दुनियावी नाजायज मोहब्बत करने वाले सुन, तुझे ये मोहब्बत मुबारक हो, मुझे मुस्तफा का प्यार मुबारक हो। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सबसे पहले मेरे नबी के नाम को जब सुना तो अंगूठा चूम के आंखों को लगाया, तो सहाबा ने नबी पाक से फरमाया इन्होंने आज नया काम किया है। मेरे नबी ने फरमाया मन फाला फ़िअल
मेरे सदीकी वह कायदुन इलल जन्ना, जो ऐसे करेगा जैसे मेरे यार अबू बकर ने किया है, कल बरोज़े क़यामत आगे अबू बकर होगा, पीछे ये गुलाम जन्नत में जाएगा। बोलो ना यार। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 जज़ाकल्लाह। लब्बैक या रसूल भाई अल्लाह। तवज्जो है कि कोई नहीं है? पुत्र में बैठा सटेतिया ने तो मैं तेन दस दा तू की चोमना है। इशारा मैंने दिया है, इस बात को समझ। और दुनियावी मोहब्बत में आके सारे ऐसे गलत काम करने वाले, मदीने वाले का नाम चूम, तेरा काम हो जाएगा।